सूचना से परिवर्तन तक। 2012 में कोलोराडो में वो घटना मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि मैं आखिरकार देख सकता था कि लोग न केवल अपनी भलाई की भावना को बदलने में मदद पा रहे थे, बल्कि वे ध्यान के दौरान वास्तविक समय में नए जीन को नए तरीकों से संकेत भी दे रहे थे। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सालों से ल्यूपस जैसी स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित था, 1 घंटे के ध्यान के दौरान ठीक हो जाना व्यक्ति के मन और शरीर में कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा। मैं ये पता लगाना चाहता था कि ये बदलाव कार्यशालाओं में होते समय कैसे मापा जा सकता है, ताकि हम देख सके कि वास्तव में क्या हो रहा है। इसलिए 2013 की शुरुआत में मैंने एक नए प्रकार की घटना पेश की, जिसने हमारी कार्यशालाओं को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इस घटना के लिए, जो एरिजोना में थी, मैंने एक टीम को आमंत्रित किया जिसमें न्यूरोसाइंटिस्ट, तकनीशियन और क्वांटम भौतिक विज्ञानी शामिल थे, जो विशेष उपकरणों के साथ मेरे साथ 4 दिन की कार्यशाला में शामिल हुए, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने अपने उपकरणों का उपयोग करके कार्यशाला कक्ष में परिवेशी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को मापा, ये देखने के लिए कि कार्यशाला के दौरान ऊर्जा बदल रही थी या नहीं। उन्होंने प्रतिभागियों के शरीर के आसपास के ऊर्जा क्षेत्र और उनके शरीर के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र भी कहा जाता है, को भी मापा, ये देखने के लिए कि क्या वे इन केंद्रों को प्रभावित कर सकते हैं। इन मापों को लेने के लिए उन्होंने बहुत परिष्कृत उपकरणों का उपयोग किया, जिसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी (ईईजी) और मस्तिष्क की मात्रात्मक इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी (क्यूईईजी) शामिल थे। ईईजी डेटा हृदय गति परिवर्तनशीलता (एचआरवी) का एक कंप्यूटरीकृत विश्लेषण करें, ताकि दिल की धड़कनों के बीच समय अंतराल में परिवर्तन को दस्तावेजित किया जा सके और दिल का सामंजस्य, एक दिलताल माप जो दिल और मस्तिष्क के बीच संचार को प्रतिबिंबित करता है, और गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन (जीडीवी) बायोएनर्जेटिक क्षेत्रों में परिवर्तनों को मापने के लिए। हमने घटना से पहले और बाद में कई प्रतिभागियों के मस्तिष्क स्कैन किए, ताकि हम देख सकें कि लोगों के दिमाग की आंतरिक दुनिया में क्या हो रहा है, और हमने घटना के दौरान मस्तिष्क पैटर्न में किसी भी परिवर्तन को वास्तविक समय में मापने के लिए यादृच्छिक रूप से लोगों को स्कैन किया। ये एक शानदार घटना थी। एक व्यक्ति जो पार्किंसन रोग से पीड़ित था, अब उसे कोई कंपन नहीं था। एक अन्य व्यक्ति जिसने एक दर्दनाक मस्तिष्क की चोट का सामना किया था, ठीक हो गया। जिन लोगों के मस्तिष्क और शरीर में ट्यूमर थे, उन्होंने पाया कि ये वृद्धि गायब हो गई। कई व्यक्तियों जिन्होंने वर्षों से गठिया दर्द का सामना किया था, ने पहली बार राहत का अनुभव किया। इन सभी घटनाओं में कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव थे। इस अद्भुत घटना के दौरान हम अंततः एक वैज्ञानिक माप क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ परिवर्तनों को पकड़ने और प्रतिभागियों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य में व्यक्तिपरक परिवर्तनों को दस्तावेजित करने में सक्षम थे। मुझे नहीं लगता कि ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि जो कुछ हमने देखा और दर्ज किया, उसने इतिहास रचा। बाद में पुस्तक में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप क्या करने में सक्षम हैं। इन कहानियों में से कुछ को साझा करके साधारण लोग असाधारण कार्य करते हुए उस कार्यशाला को विकसित करने में मेरा विचार यह था। मैं लोगों को वैज्ञानिक जानकारी देना चाहता था और फिर उन्हें यह जानकारी कैसे लागू की जाए, इसके लिए आवश्यक निर्देश देना चाहता था, ताकि वे व्यक्तिगत परिवर्तन की उच्च डिग्री प्राप्त कर सकें। विज्ञान आखिरकार रहस्यवाद की समकालीन भाषा है। मैंने सीखा कि जिस क्षण आप धर्म या संस्कृति की भाषा में बात करना शुरू करते हैं, परंपरा का हवाला देना शुरू करते हैं, आप अपने दर्शकों के सदस्यों को विभाजित करते हैं। लेकिन विज्ञान उन्हें एकजुट करता है और रहस्यमय को रहस्यहीन बनाता है। और मैंने पाया कि यदि मैं लोगों को परिवर्तन का वैज्ञानिक मॉडल सिखा सकता हूं, उन्हें संभावना के विज्ञान को समझने में मदद करने के लिए थोड़ा क्वांटम भौतिकी लाकर इसे न्यूरोसाइंस, न्यूरोएंडोक्रिनोलॉजी, एपिजेनेटिक्स और साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी में नवीनतम जानकारी के साथ जोड़े, उन्हें सही प्रकार का निर्देश दें और उस जानकारी को लागू करने का अवसर प्रदान करें,
तो वे एक परिवर्तन का अनुभव करेंगे। और यदि मैं इसे एक ऐसी सेटिंग में कर सकता हूं जहां मैं परिवर्तन को माप सकता हूं, क्योंकि ये हो रहा है, तो उस परिवर्तन का माप और अधिक जानकारी बन जाएगा, जिसका उपयोग मैं प्रतिभागियों को उनके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन के बारे में सिखाने के लिए कर सकता हूं। और उस जानकारी के साथ वे एक और परिवर्तन कर सकते थे। और ये जारी रहता है क्योंकि लोग अपने आप को, जो वे सोचते हैं और जो वे वास्तव में हैं, दिव्य सृजनकर्ता के बीच के अंतर को बंद करना शुरू करते हैं, जिससे उन्हें इसे जारी रखना आसान हो जाता है। मैंने इस अवधारणा को सूचना से परिवर्तन कहा और ये मेरा नया जुनून बन गया है। अब मैं 7 घंटे का एक प्रारंभिक ऑनलाइन गहन कार्यक्रम प्रदान करता हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से हर साल लगभग 9 या 10 3 दिवसीय प्रगतिशील कार्यशालाओं को सिखाता हूं। साथ ही 1 या 2 5 दिवसीय उन्नत कार्यशालाओं को, जहां हम उपर्युक्त वैज्ञानिकों को उनके उपकरणों के साथ मस्तिष्क में परिवर्तन, हृदय क्रिया में परिवर्तन, जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन और वास्तविक समय में ऊर्जावान परिवर्तनों को मापने के लिए आमंत्रित करते हैं। परिणाम कुछ भी कम नहीं है और ये इस पुस्तक का आधार बनते हैं। परिचय मन को महत्वपूर्ण बनाना मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उन्नत कार्यशालाओं में देखे गए असाधारण परिणामों और उनसे प्राप्त सभी वैज्ञानिक डेटा ने मुझे प्लेसिबो के विचार की ओर प्रेरित किया। कैसे लोग चीनी की गोली या सलाइन इंजेक्शन ले सकते हैं और फिर बाहरी कुछ पर विश्वास करने से वे बेहतर हो जाते हैं। मैंने खुद से पूछना शुरू किया, क्या हो अगर लोग बाहरी कुछ पर विश्वास करने के बजाय खुद पर विश्वास करना शुरू कर दें? क्या हो अगर वे विश्वास करें कि वे अपने भीतर कुछ बदल सकते हैं और खुद को उस स्थिति में ला सकते हैं जैसे कोई प्लेसिबो ले रहा हो? क्या वास्तव में लोगों को अपनी स्थिति बदलने के लिए एक गोली या इंजेक्शन की जरूरत होती है? क्या हम लोगों को ये सिखाकर वही काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि प्लेसिबो वास्तव में कैसे काम करता है? आखिरकार, जो सर्प संभालने वाला उपदेशक स्ट्राइकिन पीता है और उसे कोई जैविक प्रभाव नहीं होता, उसने निश्चित रूप से अपनी स्थिति को बदल दिया है ना? आप इस बारे में पहले अध्याय में और अधिक पढ़ेंगे। तो यदि हम मस्तिष्क में हो रही चीजों को मापना शुरू कर सकते हैं और इस सारी जानकारी को देख सकते हैं, तो क्या हम लोगों को ये सिखा सकते हैं कि इसे खुद कैसे करना है, बिना बाहरी किसी चीज पर निर्भर किए, बिना प्लेसिबो के? क्या हम उन्हें सिखा सकते हैं कि वही प्लेसिबो है? दूसरे शब्दों में, क्या हम उन्हें ये समझा सकते हैं कि चीनी की गोली या सलाइन इंजेक्शन जैसी ज्ञात चीजों में विश्वास करने के बजाय वे अज्ञात में विश्वास कर सकते हैं और अज्ञात को ज्ञात बना सकते हैं? और वास्तव में यही इस पुस्तक का उद्देश्य है, आपको ये एहसास दिलाने के लिए सशक्त बनाना कि आपके पास वो सब जैविक और न्यूरोलॉजिकल तंत्र है जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य इन अवधारणाओं को नए विज्ञान के साथ समझाना है ताकि अधिक लोगों के लिए अपने आंतरिक स्थिति को बदलकर अपने स्वास्थ्य और बाहरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना संभव हो। यदि ये बहुत अद्भुत लगता है, तो जैसा मैंने कहा, पुस्तक के अंत में आप हमारे कार्यशालाओं से संकलित कुछ शोधों को देखेंगे जो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे संभव है।